नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 अक्टूबर मंथ मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। हर महीने आपके कुछ ग्रहों का, बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा वो राशिफल के द्वारा यानी चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के द्वारा आप पहले ही जान सकते हैं कि मुझे किन चीजों में सावधानी की आवश्यकता और किन चीजों में मुझे आप अपने कैरियर के बारे में, किस क्षेत्र में आपको अभी अपना कदम बढ़ाना है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो या आपका कैरियर हो, व्यापार हो, संतान हो या परिवार हो, किसी भी क्षेत्र के बारे में अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बड़ी सी बड़ी समस्याओं का छोटे में आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हर मंथ में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है। उन ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपके सामने चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ विशेष खास ये समय है जिसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर महीने में आपके कुछ जो चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के द्वारा जब भी जातक की पत्रिका में चंद्रमा आपकी राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करता है तो उस समय पे आपका बनता हुआ कार्य मेरे मित्र बिगड़ जाता है। उन तारीखों को मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि जिन तारीखों में आपका चंद्रमा अशुभ स्थान पे गोचर करेगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यानी अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो उन डेट को थोड़ा सा आप माइंड मेकअप करके चलेंगे, जिससे आपका रास्ता थोड़ा आसान और इजी होगा। वो कौन सी तारीखें हैं जिन तारीखों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, तो उन तारीखों को आप पेन कॉपी लेकर के मेरे मित्र नोट कर सकते हैं। 7, 8, 16, 17, 25 और 26। 7 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन आपकी राशि से अशुभ स्थान पे होगा। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। अगर आपका मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो किए हुए कर्म का आपको लाभ कैसे अच्छा मिल सकता है। इसलिए इन दिनों में, इन तारीखों में अगर आप कोई विशेष महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, चाहे वो आपका कैरियर हो, व्यापार हो, परिवार हो, तो इन तारीखों को प्रयास करें कि उस दिन अवॉइड करने का प्रयास करें। अगर नहीं संभव है तो सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें, जिससे आपके जीवन में समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से आपको राहत मिल सके। तो मैं देर ना करते हुए आपके जन्मांक चक्र के द्वारा राशिस्पति गुरु आपकी पत्रिका में आपके स्वग्रही हैं, यानी आपके धार्मिक कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। इसके साथ में अगर देखूं तो आपका मन काफी अच्छा रहेगा, सात्विक विचार के होंगे। अगर आप उल्टी सीधी चीजें खाते पीते हैं तो उनको भी आप अवॉइड करने का प्रयास करें। इसके साथ में अगर देखूं तो गुरु की स्थिति आपके स्वग्रही यानी केंद्र में होकर के बहुत अच्छा आपको लाभ दे सकता है। अगर आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे थे, बहुत काफी सारी आपके जीवन में समस्याएं चले, उन समस्याओं से आपको निजात इस अक्टूबर मंथ में मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु रेट्रोग्रेड है। गुरु रेट्रोग्रेड होने के कारण थोड़ी सी आपको समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आप उसका डट करके समस्या का आप समाधान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। बात करूं अगर आपके द्वितीय स्थान की, तो राहु आपके मेष राशि में आपकी राशि से द्वितीय स्थान पे गोचर करेगा, ये भी अच्छा है। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो पैसे मिलने के चांस काफी अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि वाणी भाव पे नियंत्रण रखें। कहते हैं ना कि क्या आपके वाणी पे राहु बैठा हुआ है। कोई भी शब्द बोलने से पहले थोड़ा सा विचार करके जरूर बोलें, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, जीवन में अनुभव भी किया होगा, हमारे वाणी स्थान पे यानी हमारे वाणी पे माँ सरस्वती 24 आवर्स में एक बार सत्य विराजमान होती हैं। हमारे मुख से कोई शब्द निकल जाते हैं, वो शब्द बिल्कुल सत्य के रूप में सामने प्रकट होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अपने वाणी को मजबूत रखने की जरूरत है। कहीं भी गलत रास्ते पे ना जाएं, कहीं गलत जगह पे अपने पैसे को आप इन्वेस्ट ना करें। वाणी के द्वारा
कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ विशेष नुकसान हो जाए। तो वाणी पे कंट्रोल करना है। बात करूं अगर तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव पे मंगल वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में विराजमान है, ये काफी अच्छा है। इसी के साथ में बात करूं तृतीय स्थान की, तो बुध आपकी पत्रिका में स्वग्रही होकर के शुक्र बुध शुक्र के साथ में बैठा हुआ है जो आपके सप्तम में, ये काफी अच्छा है, यानी सूर्य बुधादित्य योग है। सुख के जीवन में आपके बहुत सारे सुख संसाधन आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके घर में किसी भी सुख से संबंधित किसी यंत्र की आवश्यकता थी तो आप खरीद सकते हैं, यानी अपने सुख से रिलेटेड आपको खरीद सकते हैं। इसके साथ में देखूं तो भूमि भवन वाहन इत्यादि का भी योग बना हुआ। अगर प्रॉपर्टी में आप कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई प्लाट लेना चाहते हैं, तो योग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खरीद सकते हैं, अच्छा लाभ होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बुध आपकी पत्रिका में सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। इसी के साथ में अगर देखूं तो शनि की दृष्टि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके D5 चार्ट में डाल रहा, जिसके चलते आपका एजुकेशन क्षेत्र में थोड़ा सा मन में आपके भटकाव उत्पन्न हो सकता है। संतान की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये समय आपका बहुत अनुकूल नहीं है, यानी संतान उत्पत्ति के लिए। तो इस समय पे आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। लेकिन अगर आप शनि का उपाय करते कहते हैं ना, शनि सने सने धीरे धीरे, अगर इसका आप उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसी के साथ में देखूं तो शिक्षा, यानी अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका एग्जाम से है, कोई कहीं अगर आपका इंटरव्यू है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अपने मेहनत को नियंत्रित हो करके, एकाग्रचित्त हो करके कंटिन्यू करने की जरूरत है, जिससे आपको शिक्षा में, संतान में काफी अच्छा लाभ मिले। किसी से प्रेम करते हैं, जहां पे आपके और उसके बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग काफी दिनों से चल रही है, तो इस समय आपका ये रिश्ता, ये संबंध मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, कान के पक्के बने। अपनी आंखों से जो चीज देखें और जो कानों से सुने, सिर्फ उसी पे विश्वास करिएगा। अगर कहीं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बताए हुए रास्ते पे आप चले या अन्य व्यक्ति के बताए हुए बात पे आपने विश्वास कर लिया, तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, ये है कि अगर आपके जीवन में शादी के योग्य हैं, शादी के रिश्ते की बातचीत चल रही है परिवार में या किसी के द्वारा, अगर आपका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम रिश्ता भी आपका पक्का हो सकता है। बात करूं अगर 6 स्थान की, यानी आपकी राशि छठे भाव की, तो छठे भाव का भी स्वामी सूर्य है जो केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र बुद्धि के साथ में बैठा हुआ है, यानी आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान की। तो अगर आपको लोन फाइनेंस से रिलेटिव अगर आपको सकता है, आप काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं या आपके ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया है, तो इस टाइम कर्जा उतरने का भी कोई ना कोई रास्ता आपको सरल और आसान मिल सकता है। रोग की बात करूं, अगर किसी असाध्य रोग से संबंधित आप प्रॉब्लम में हैं, पीड़ित हैं, काफी दिनों से आपका इलाज चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको राहत भरी सांस आपको जरूर मिलेगी। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि दवा के साथ में दुआ और परहेज की भी सख्त जरूरत है, इस पे सावधानी की जरूरत है। खान पान पे अपने खास करके ध्यान दें, वरना पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सप्तम की बात करूं तो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, दाम्पत्य जीवन यानी पत्नी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। साथ में करियर में आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कोई व्यापार करते हैं या साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको लाभ काफी अच्छा मिलेगा। केतु आपके छठे स्थान पे, जो आपकी बड़ी यात्रा या बड़े इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन लास्ट में आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। खास करके कहीं भी कोई लंबी यात्रा या बड़े इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे अच्छा हो। भाग्य स्थान का स्वामी आपके तीसरे स्थान पे है, यानी ये आपके लिए काफी अच्छा है। भाग्य आपका आपके कर्म के अनुसार मेरे मित्र आपको सपोर्ट करेगा। बात करूं अगर आपके कर्मेश थी, तो कर्मेश आपकी पत्रिका में गुरु जो आपके राशिस्पति हैं, आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, ये काफी अच्छा आपको लाभ देंगे। अगर जॉब लेस हैं, काफी दिनों से आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या कई बार आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में ही आप निकाल दिए जाते हैं, तो ये समय आपका अनुकूल है। और इस टाइम पे अगर आप जॉब की तलाश में हैं, तो जॉब आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, व्यापार में आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा।
शनि आपकी पत्रिका में लाभ भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, यानी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और इसी के साथ में अगर व्यय भाव की बात करूं तो थोड़ा खर्चा भी आपका ज़्यादा होगा। अपने परिवार के प्रति या व्यापार के प्रति आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, यानी इनकम आप स्रोत अच्छा है, लेकिन साथ में खर्चा भी आपका अच्छा होगा। इसी के साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके लग्न को थोड़ा सा दूषित कर रहा है, यानी कार्य आपके होंगे लेकिन थोड़ा हर कार्य क्षेत्र में आपके डिले होगा। मंगल की दृष्टि अगर देखें तो देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आपके भाग्य स्थान को काफी मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका काफी हद तक सपोर्ट करेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज का विशेष करके ध्यान दें, ये जो कुछ भी है ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। और मेरे मित्र, चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के आधार पे आपके ऊपर जो फलादेश होता है वो सिर्फ इसी के द्वारा नहीं, इसमें अहम रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है आपके दशाओं की। क्या आपकी पत्रिका में गुरु की दशा चल रही है या नहीं? गुरु है तो आपकी पत्रिका में किस स्थिति में है, किसी अशुभ ग्रह के साथ दृष्ट है या युत है, ये आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है। दशाएं अगर जातक की पत्रिका में अच्छी होती हैं तो उस समय का लाभ भी अच्छा होता है। अगर दशाएं अच्छी नहीं होती तो लाभ उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है। जिसके अंदर हौसले बुलंद होते हैं ना, सफलता उनके कदमों को चूमती है। और जो व्यक्ति पहले से निराशा का स्वप्न देख रहा है कि शायद ये काम होगा ही नहीं, इस काम में कुछ है ही नहीं, उसको नहीं मिलता है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में देखिए आपका मन डाइवर्जन करेगा। अगर व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो व्यापारी बनने की इच्छा होगी, और व्यापार कर रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे कि कहीं जॉब ही मिल जाए अच्छी। हाँ, एक चीज का इसमें विशेष करके, क्योंकि ये समय आपका आपके प्लैनेट्स के आधार पे अच्छा है। विशेष अगर आप अपनी पत्रिका पे किसी भी प्रकार का कोई कंसल्ट चाहते हैं, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बड़ी सी बड़ी समस्याओं का छोटे से समाधान के द्वारा, घरेलू उपाय के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे मित्र सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य राशि के बारे में, अन्य टॉपिक के बारे में भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।